हेलो डियर स्टूडेंट, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है आने वाली क्लासेस के लिए। तो आने वाली क्लासेस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम देख लेते हैं। वो होने वाला है इस मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हमारे अगल बगल जितना भी मैटर होते हैं क्या वो प्योर हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग मैटर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब वो टॉपिक कौन से होने वाले हैं, एक बार उन इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप की पॉइंट्स को देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर सारे की पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एलिमेंट्स किनको कहते हैं और कंपाउंड्स किनको कहते हैं। फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस किसको कहते हैं, मिक्सचर किसको कहते हैं, एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं उन पे पूरा डिस्कशन होगा। मेटल्स पे कि धातु, ठीक है, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स कि मेटल्स की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हम किसे देख करके कैसे देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मेटल्स हैं कि नॉन मेटल्स हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है नॉन मेटल्स पे कि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, यानी अधातु जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक। तो इस तरीके से जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनके बारे में देखना है यहाँ पर। फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर आ जाते हैं मेटोलाइट्स के बारे में कि ऐसे एलिमेंट्स जिन पे मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको जो मेटोलाइट्स कहते हैं। तो उसमें और ऐसी क्या ख़ास बात होती है आने वाली वीडियो पे हम देखेंगे। तो प्लीज़ बहुत अटेंटिव रहिएगा आने वाली वीडियोज़ के लिए और इन टॉपिक्स को आप अपने पास ज़रूर नोट करके रखिएगा। सो डियर स्टूडेंट, अब आ जाते हैं अपने आगे की वीडियो में। तो हमारी आगे की वीडियो क्या है कि अगर हम इस पूरे एक ग्राफ को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि मैटर, और ये मैटर कैसा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। इस मैटर को दो तरीक़ों में, दो कैटेगरीज में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो कौन सी, आपकी प्योर सब्सटेंसेस की, और जबकि दूसरी कैटेगरी है मिक्सचर, यानी प्योर जिसमें किसी भी तरीके से कोई भी मिक्सिंग नहीं हो, यानी कि एक एलिमेंट आपस में कई एलिमेंट नहीं मिले हो। जबकि मिक्सचर में क्या होता है कि इसमें कोई बिना किसी फिक्स कंपोजिशन के सारे जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में मर्ज होते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर अगर हम प्योर सब्सटेंसेस को भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिएगा गौर से कि यहाँ पर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किएगा। एक पहला है आपका एलिमेंट्स, दूसरा है आपका कंपाउंड। बट इसमें ये दोनों ही प्योर होते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है यहाँ पर वो देख लेते हैं। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि ये एकदम लास्ट अमाउंट पे होते हैं, अपनी लास्ट स्टेज पे होते हैं, उससे नीचे इनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कैसे कि कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी, यानी कि ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिनको आप बहुत ज़्यादा टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते, ये अपने लास्ट में ही होते हैं। यानी कि अगर आप कॉपर के मॉलिक्यूल को तोड़ते हुए चले जाएंगे तो एकदम लास्ट में भी जाकर के आपको कॉपर का ही मॉलिक्यूल मिलेगा, दूसरा कोई भी उसमें आपको मिक्सअप नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड्स की। हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इनको क्या होता है कि ये फिक्स होते हैं, इसमें आपस में दूसरे तो प्योर एलिमेंट्स मिले होते हैं बट वो भी बहुत प्योर होते हैं, और इसमें क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट होते हैं, इनके कंपोजिशन में किसी भी तरीके से डिफरेंस नहीं होता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया गया है, वाटर H2O फिक्स अमाउंट है, मेथेन, शुगर, सॉल्ट, ये सभी आपके क्या होते हैं कि एक फिक्स अमाउंट पे ही अटैच होते हैं। यानी कि इसमें दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें किसी भी और तरीके के जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अटैच नहीं होते या एटम्स अटैच नहीं होते। अब बात कर लेते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर में क्या है कि देखिए मिक्सचर को भी दो कंपोजिशन पे डिवाइड किया गया है, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी कि इसमें जो मिक्सअप होता है, मिक्सिंग होती है वो बहुत ही क्या होती है, यूनिफॉर्म तरीके से होती है, डिफरेंस नहीं होता, बहुत ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, तो सिर्फ और शुगर और वाटर का ही कंपोजिशन होगा। सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर, अल्कोहल, सॉल्ट इन वाटर,
तो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर पे ही मिक्सअप होगा। बहुत ऐसा मिक्सअप नहीं होगा कि उसको वो पूरी तरीके से ख़राब ही कर दे। और जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी कि इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, कोई फिक्स डिटेल नहीं होती, और बस इनको आपस में ऐसे ही मिला दीजिए। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी कहीं एक दूसरे से एकदम बहुत ज़्यादा अपोजिट हो। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे फॉर एग्जांपल क्या दिया है, सैंड एंड सॉल्ट, यानी कि सैंड को ले लीजिए और सॉल्ट को ले लीजिए, दोनों की प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन फिर भी अगर आप उनको मिक्स कर देते हैं तो वो आपका कौन सा बनेगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा मैटर का। ठीक है, सॉल्ट, वुड, ब्लड, ऑयल इन वाटर, तो ये बहुत ज़्यादा एकदम डिफरेंट टाइप के आपके क्या हो जाते हैं, ये मिक्सचर तैयार होगा। तो ये तो थी पूरी इसकी डिटेलिंग। अब बात करते हैं कि अगर हम लोग आने वाली जो अभी इस प्रेजेंट टाइम पे हम जो वीडियो पे डिस्कशन करने वाले हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ प्योर सब्सटेंसेस की बात करेंगे यहाँ पर। आने वाली वीडियो हमारी मिक्सचर के ऊपर होगी, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। सो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्योर सब्सटेंसेस के। अब ये प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब ये प्योर सब्सटेंसेस होते तो हैं, लेकिन इसमें से कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं वो देख लेते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस कहते किसको है। प्योर सब्सटेंस इज़ वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल्स में बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो किसी एक तरीके की प्रॉपर्टीज़ वाले ही एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। इसमें दूसरी तरीके से या दूसरे एटम के या मॉलिक्यूल्स के एटम्स इसमें इंक्लूड नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में सिर्फ H और H यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके एक सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात करी जा रही है वो प्योर सब्सटेंसेस की करी जा रही है। अब देख लेते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में मिक्सचर भी कहते हैं। अब ये मिक्सचर कौन से होते हैं, अ मिक्सचर इज़ वन विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स की एक मिक्सचर में जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या होती है कि मिक्सचर हम लोग उसको बोलते हैं कि जब एक या एक से बहुत ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके एक नया सब्सटेंस तैयार करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर। अब यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर एग्जांपल में है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, जूस और पेट्रोलियम। अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो इन सबको मिक्सचर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा के मॉलिक्यूल्स, एटम्स आपस में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं एलिमेंट्स। अब बात करी जाएगी कि एलिमेंट्स किसको कहा जाता है और एलिमेंट्स कैसे होते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है एन एलिमेंट्स इज एन सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप टू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस बाय द यूजुअल केमिकल मेथड अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। यानी जो एलिमेंट्स होते हैं आप इनको किसी भी तरीके से स्प्लिट नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप इनको तोड़ने की भी कोशिश करते हैं तो एक अमाउंट के बाद ये टूटना भी बंद हो जाते हैं। जैसे कि आप कोई ब्रिक लीजिए और इस ब्रिक को आप अगर तोड़ना शुरू करते हैं तो देखिएगा कि वो इतनी बड़ी ब्रिक टूटने के बाद डस्ट पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है, और चेंज होने के बाद क्या होता है कि वो उसके आगे भी नहीं टूट सकती है। तो जब वो नहीं टूटेगी तो वहाँ पर क्या होता है कि उसको आप किसी भी तरीके से स्प्लिट नहीं कर सकते, चाहे वो उसको हीट दीजिए, चाहे लाइट दीजिए या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दीजिए, वो तब भी उसके आगे ब्रेक नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन is an element because it cannot be split up into two or more similar substance। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन भी हमारा उसी तरीके का एक सब्सटेंस है कि उसको अगर आप चाहे जितना भी तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो टूटता नहीं है, बल्कि एक अमाउंट के बाद जाने के बाद वो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बचेगा, लेकिन उसके आगे वो जा कर के टूटेगा नहीं। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लिए उसके आगे वो टूट नहीं सकता है। और देख लेते हैं तो आगे लिखा हुआ है एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। और सबसे बड़ी बात इनकी क्या होती है कि ये सिर्फ एक प्रकार के ही एटम से मिल कर के बने होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि आज पता चला कि सिर्फ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में दूसरा भी हो जाए या दूसरे भी मॉलिक्यूल जुड़ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर सिर्फ एक तरीके से बना होता है। जैसे आप देखेंगे कि कॉपर है, आयरन है, सोडियम है, डायमंड है, क्रोमियम, मरकरी, ये सारे एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये एक तरीके की प्रॉपर्टीज़ वाले एटम से ही मिल कर के बने होते हैं।
इसलिए इनको क्या एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। अब एलिमेंट्स के आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे अब एलिमेंट्स के भी जो पार्ट्स हमने आपको स्टार्टिंग के चैप्टर में बताया था, तो वहाँ पर देखिए था कि क्या था कि नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स के बारे में जानकारी जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट पे थी, बट अब हम लोग इस डिटेल फॉर्म पे देखने वाले हैं कि ये कैसे होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। एक्चुअली मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स ये एलिमेंट के टाइप्स हो जाते हैं। क्यों? अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ पे हम गौर करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर उस डिफरेंस की बात करेंगे तो हमको यहाँ पर अपना सारे पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मेटल्स किनको कहा जाता है। अगर मेटल्स को आप यहाँ पर देखेंगे, अ मेटल इज़ एन एलिमेंट दैट इज़ मेलेबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि मेटल्स जिसको हम लोग बोलते हैं धातु। अब ये धातु होती क्या है और कैसी होती है? तो हम लोग जितने भी मेटल्स यानी कि जितने भी ऐसे पदार्थ देखते हैं कि जो कि क्या होते हैं डक्टाइल, जिनको पतली पतली लेयर्स बनाई जा सकती हैं, वायर बने में खींचा जा सकता है, या फिर उनको इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट हो सकती है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, लोहा, तो हमारे पास लोहे की अलमारी हो सकती है, लोहे की बेंच हो सकती है। अगर आप इनको देखेंगे तो ये किसी भी शेप और साइज़ में इनको मोल्ड किया जा सकता है। फिर कॉपर, जिसके हम लोग ज़्यादातर वायर देखते हैं, एल्युमिनियम वायर देखते हैं, जिंक केमिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड, और ये सभी किस फॉर्म पे होते हैं, सॉलिड फॉर्म पे होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक आपका मेटल्स ऐसा होता है जो लिक्विड फॉर्म पे पाया जाता है, वो क्या होता है, मरकरी। सिर्फ मरकरी एक ऐसा केस है जो कि क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म पे पाया जाता है नेचुरल कंडीशंस में। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की। ठीक है, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेटल्स आर मेलेबल, यानी कि मेटल्स की पतली पतली परतें आपकी बनाई जा सकती है। या फिर अगर हम बात करते हैं मेटल्स इज़ डक्टाइल, यानी मेटल्स की जो वायर्स होते हैं वो खींचे जा सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी अगर इसमें हीट या एनर्जी दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी देते हैं तो बहुत ईजिली फ्लो कर जाती है। फिर मेटल्स आर शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड, कि मेटल्स देखने पर ही पता चल जाता है कि वो मेटल है, क्योंकि उसमें क्या होती है, शाइन होती है, एक अलग तरीके की शाइन होती है। जबकि आप लकड़ी के टुकड़े को देखेंगे तो उसमें वो शाइन देखने को नहीं मिलेगी, या तो उसमें पॉलिश किया जाता है, लेकिन वो एक लिमिट के बाद होती है, उसकी नेचुरल नहीं होती। अगर उसकी आप फिर से रब कर देंगे तो उसकी हो सकता है वो शाइन चली जाए, बट मेटल्स क्या हो, आप जितना रब करेंगे उसकी शाइन जाएगी नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं मेटल्स आर जनरली हार्ड। ये मेटल्स ज़्यादातर कैसे होते हैं, हार्ड कंडीशन में होते हैं, यानी कि सॉलिड फॉर्म पे होते हैं। मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, दे हैव अ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, जिनको आसानी से मोड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर आप लकड़ी के टुकड़े को लेंगे, उसको ऐसे बेंड करेंगे तो वो टूट जाएगा, बट अगर आप किसी आयरन की रॉड को लेकर के उसको बेंड करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, और वो बेंड होने के बाद अपना स्ट्रक्चर तो चेंज कर लेता है, जबकि वापस से फिर उसको खींचने पर वो वापस अपनी कंडीशन पे चला जाता है। फिर यहाँ पर है मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। मेटल्स ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म पे ही होते हैं, अगर उनको रूम टेम्परेचर में छोड़ा जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म पे ही आपको देखने को मिलेगा। मेटल्स आर जनरली हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स को पिघालना या उसको मेल्ट करना बहुत आसान नहीं होता, बहुत ही टफ होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है मेटल्स के वो बहुत ही ज़्यादा आता है, दे कंटेन अ वेरी हाई टेम्परेचर। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स क्या होता है कि मेटल्स में एक अलग तरीके की आवाज़ होती है, जिसको आप लोग खनक के नाम से जानते हैं, कि एक खनक होती है। अगर आप किसी कॉइन को ऐसे उछालते हैं और जब वो ज़मीन पर गिरता है तो उसमें एक अलग आवाज़ होती है, जबकि आप किसी लकड़ी का कॉइन ले करके आप उसके पीस को उछालेंगे तो उसमें आवाज़ आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये ज़्यादातर जितने मेटल्स होते हैं उनमें एक अलग ही तरीके की आवाज़ देखने को मिलती है।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नॉन मेटल्स को देखेंगे तो नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज़ नाइदर मेलेबल एंड डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो ये नॉन मेटल्स होते हैं वो किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, उनकी पतली पतली सी लेयर्स नहीं बनाई जा सकती हैं और उनके वायर भी नहीं खींचे जा सकते। मीन्स दीज 3 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसकी, नॉन मेटल्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी लकड़ी के टुकड़े को ले लें तो आप ना ही उसको पतला कर सकते हैं, ना ही उसकी पतली पतली पीट करके पतली लेयर बना सकते हैं, ना ही उसके वायर खींच सकते हैं लकड़ी का, और ना ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जा सकती है। तो ये उसके एग्जाम्पल है। और ऐसे किस्में और एग्जाम्पल कौन से हैं, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, डायमंड और ग्रेफाइट, ये सारे कैसे हैं आपके नॉन मेटल्स कंडीशन पे आते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। अगर आप गौर से यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर मेटल्स की अपोजिट हैं। अगर नॉन मेटल्स क्या था, मेलेबल था, तो नॉन मेटल्स यहाँ पर मेलेबल नहीं होता है। मेटल्स अगर डक्टाइल थे तो नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते। मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। इसमें किसी भी तरीके से ना ही हीट फ्लो कर सकती है, ना ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। मेटल्स आर नॉट शाइनी, दे आर डल इन अपीयरेंस। जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर कैसे, शाइनी नहीं होते और उनको देखने पर अजीब से दिखाई पड़ता है, यानी कि बहुत ही डल कंडीशन होती है, देखने में बहुत डल यानी फीके दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आप लकड़ी के टुकड़े देखेंगे तो उसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होती, तो बड़ा अजीब सा लगता है देखने पर। तो वहीं पर नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लकड़ी को अगर आप प्रेस करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से दबाने की कोशिश करेंगे तो वो हल्की सी दब भी जाएगी, जबकि वहीं पर आयरन रॉड या आयरन के किसी टुकड़े को दबाने की कोशिश करेंगे वो बिल्कुल भी नहीं दब सकता। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म पे ही होते हैं, ठीक है। जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें वो सॉलिड टेम्परेचर पे ही, सॉलिड फॉर्म पे ही रहते हैं। जबकि नॉन मेटल्स हैव कंपेयर्ड रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेटल्स के कंपैरिजन पे बहुत ही कम होता है। आगे चल के देख लेते हैं मेटोलाइट्स। अब ये मेटोलाइट्स क्या होते हैं, मेटोलाइट्स एक्चुअली वो एलिमेंट होते हैं या जो दोनों की प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करते हैं। उसमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसमें नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। फॉर एग्जांपल द एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटोलाइट्स। ये प्रॉपर डेफिनेशन थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द मेटोलाइट आर बोरान, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन को आपने बहुत बार देखा होगा। सिलिकॉन जिससे आप माइक्रोचिप बनी हुई देखते हैं तो वो ज़्यादातर आपकी कौन सी होती हैं, सिलिकॉन की बनी होती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी आपके मेटोलाइट्स के बारे में, जहाँ पर स्टार्टिंग में ये डेफिनेशन है और फिर उसके एग्जांपल्स के बारे में बात करी गई है। तो ये ओवरऑल वीडियो था आपका किससे रिलेट करता हुआ, ये पूरा था आपका मेटल्स और मेटोलाइट्स, एलिमेंट्स, इन सब के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे की वीडियोस को भी देखेगा जिसमें कि हम लोग और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।